विमल, पोलो, जोमा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र की बात। मैं हूं मानक गुप्ता। कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी को उन राज्यों में घेरने का प्लान बनाया है जहां जहां पर बीजेपी की सरकारें हैं। उसी प्लान के तहत अब उत्तर प्रदेश और राजस्थान, दो जगह कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर दिखाई दिए और राज्यों की सरकारों और मुख्यमंत्रियों को घेरने की पूरी कोशिश की, लेकिन ज्यादा फोकस रहा लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव, आपको पता ही है, लगातार योगी सरकार को घेर रहे हैं। अब ऐसे में राहुल गांधी ने भी अपने कार्यकर्ताओं को लखनऊ में सड़क पर उतार दिया। प्लान था विधानसभा का घेराव करने का, लेकिन जब कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे, कैसे यूपी पुलिस से हुई झड़प और सड़क पर संग्राम, उसकी ये तस्वीरें जरा देखिए। अब कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में सड़कों पर जो उतर रही है, विधानसभा जो घेर रही है, वो कई सारे मुद्दों के ऊपर ये घेरने का प्लान है। सब मुद्दे बहुत सारे हैं, अभी आपको बताता हूं कौन कौन से। लेकिन जब ये कांग्रेस के कार्यकर्ता, जिनको राहुल गांधी अपनी भाषा में कांग्रेस के बब्बर शेर कहते हैं, जब वो यहां सड़कों पर उतरे तो कैसे यूपी पुलिस के साथ, सुरक्षा बलों के साथ उनकी झड़प हुई, वो भी जरा देखिए। कई जगह लाठी चलानी पड़ी पुलिस को, सुरक्षा बलों को। कई जगह पानी की बौछार करनी पड़ी इन कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए, तितर बितर करने के लिए, क्योंकि इनका प्लान था विधानसभा को घेरने का। अब कांग्रेस पार्टी कौन कौन से मुद्दे उठा रही है, जरा ऊपर वो भी दिखाइए। कांग्रेस पार्टी एक तो मनरेगा बचाव संग्राम अपने इस मिशन को नाम दे रही है। फिर उत्तर प्रदेश में शंकराचार्य के अपमान का मुद्दा उठा रही है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि एसआईआर में फॉर्म 7 में गड़बड़ियां की जा रही हैं, वही जो अखिलेश भी कह रहे हैं। अहिल्याबाई की प्रतिमा तोड़े जाने का विरोध है। और अजय राय, कांग्रेस के जो यूपी के अध्यक्ष हैं, उनको आपने अभी देखा, उनको हिरासत में भी लिया गया था। प्रदेश मुख्यालय से विधानसभा तक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मार्च निकाला और विधानसभा को घेरने का उनका प्लान था और पुलिस से उनकी यहां पर नोकझोंक भी हुई। अब कांग्रेस के यूपी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय कह रहे हैं, योगी सरकार की तानाशाही और अन्याय के खिलाफ हमारा ये मिशन है। अन्याय के खिलाफ हम लड़ेंगे, डरेंगे नहीं। हमें आप जेल तो भेज सकते हो, हमारा हौसला नहीं तोड़ सकते। क्या बोले अजय राय, जरा सुनिए। जेल चले, गिरफ्तार कर लिया जाए, योगी सरकार ने, जेल चल रहे हैं। और इस अत्याचार अन्याय के खिलाफ कांग्रेस का एक कार्यकर्ता डटकर खड़ा रहेगा। ये जेल भेज देंगे, हम हटने वाले नहीं हैं। इनके अत्याचार अन्याय के खिलाफ हम लड़ेंगे, चाहे मनरेगा का प्रकरण हो, चाहे माता अहिल्याबाई होलकर के अपमान का मामला हो, चाहे वो शंकराचार्य का अपमान हो, चाहे वो दल मंडी का ध्वस्तीकरण हो, चाहे वो किसानों के अधिकृत रूप से जो जमीन ली जा रही है उनको मुआवजा नहीं दिया जा रहा, चाहे लखनऊ के मजार को तोड़ रहे हैं 600 साल पुराने, इनके बुलडोजर को बंद करेंगे। तो कांग्रेस पार्टी तो सड़क पर अब उतरी है, लेकिन अखिलेश यादव ये सारे के सारे मुद्दे पहले से उठा रहे हैं। अखिलेश यादव आज फिर योगी सरकार के खिलाफ बोले, मुख्यमंत्री पर सीधा हमला किया और अखिलेश यादव ने कहा, केवल मुसलमानों, पिछड़ों और दलितों के एसआईआर में यह सरकार वोट कटवा रही है। चीफ मिनिस्टर बिष्ट जी को कुछ नहीं पता है। जब से शंकराचार्य का मुद्दा उठा है, तब से अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ को बिष्ट जी कहकर संबोधित करना शुरू कर दिया है। अखिलेश जी कह रहे हैं, चीफ मिनिस्टर बिष्ट जी बेईमानी में लगे हैं, गरीबों और पिछड़ों को उलझा दिया है, फॉर्म 7 से गड़बड़ी करके जानबूझकर कुछ खास लोगों के वोट काटे जा रहे हैं। लेकिन उधर से बीजेपी की तरफ से उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी पर पलटवार भी कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं दोनों, जरा आप भी सुनिए। मुख्यमंत्री जो चीफ मिनिस्टर बिष्ट हैं, उन्हें कुछ नहीं पता। चीफ मिनिस्टर बिष्ट साहब को कुछ नहीं पता, वो बेईमानी में लग गए हैं और जितने हमारे गरीब पिछड़े, इन सबको उलझा दिया है और नौजवानों को नौकरी रोजगार न देना पड़े, इसलिए परेशान कर रहे हैं। केवल मुसलमानों का, केवल पिछड़ों का, केवल दलितों का, आदिवासियों का, और खासकर जो पढ़ाई लिखाई नहीं समझ सकते हैं, जो हमारे पिछड़े हैं, उनका ये तरीका निकालने के फॉर्म 7 से नोटिस दो। और अब क्योंकि फॉर्म 7 में पकड़े जा रहे हैं, तो फॉर्म 7 जो गलती करते हैं उस पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। अब ये नोटिस भिजवा रहे हैं, जिससे गरीब आदमी अपना काम छोड़ के फॉर्म भरने लगे। नहीं जाए, हम यही बात तो कह रहे हैं कि चुनाव आयोग सभी राजनीतिक दलों के लिए है, लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी केवल दुष्प्रचार कर रही है, अफवाह फैलाने का काम कर रही है। अफवाह से न फॉर्म 6 भरे जाते हैं, न फॉर्म 7 भरे जाते हैं, न फॉर्म 8 भरे जाते हैं। दुष्प्रचार से कोई फायदा नहीं होगा।
इसलिए एक राजनीतिक दल के नाते जो जिम्मेदारी है उसका निर्वहन करें, बूथ पर काम करें। बूथ पे काम करने के लिए अगर इनके पास कार्यकर्ता नहीं है तो भाजपा इनको कार्यकर्ता नहीं देने वाली है। भाजपा कार्यकर्ता भाजपा के लिए काम करेगा। केशव प्रसाद मौर्य एक तरह से कांग्रेस पार्टी पर खास तौर का तंज कस रहे हैं, कह रहे हैं कि कार्यकर्ता इनके पास है नहीं और आरोप लगा रहे हैं एसआईआर में फॉर्म 7 की गड़बड़ी का। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ लखनऊ ही नहीं बल्कि जयपुर में भी सड़क पर उतरकर विधानसभा घेराव की कोशिश की। ये जयपुर की तस्वीरें भी जरा देख लीजिए। वहां भी बीजेपी की सरकार है, आपको पता है। वहां भी मनरेगा का नाम बदलने का विरोध किया गया, नौकरी का वादा ना पूरा करने का विरोध किया गया, खिलाड़ियों के रुके प्रमोशन और पैसे का भी मुद्दा उठाया गया। ये यूथ कांग्रेस के सारे कार्यकर्ता थे जो राजस्थान में भी सड़कों पर उतरे थे। अचानक कांग्रेस पार्टी ने ये बीजेपी को उन राज्यों में घेरने का प्लान क्यों बना लिया है जहां जहां पर बीजेपी की सरकारें हैं? मुद्दा क्या है, रणनीति क्या है, गेम क्या है? चलिए डिबेट शुरू करते हैं। राष्ट्र की बात में अब आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। मेरा पहला सवाल, एक्शन में राहुल अखिलेश, क्या यूपी में अब शुरू हो गया कलेश? हालांकि चुनाव में अभी समय है, 2027 में है यूपी का चुनाव। और दूसरा, बीजेपी शासित राज्यों में सड़कों पर क्यों उतर रही है कांग्रेस? आज राष्ट्र की बात में मेरे साथ बीजेपी से देवरिया के विधायक शलभमणि त्रिपाठी, कांग्रेस की तरफ से आलोक शर्मा, समाजवादी पार्टी से राजकुमार भाटी, आम आदमी पार्टी से सोमनाथ भारती,